पुण्यात्मा, अभी तक हम सत्संग सुना करते थे, कोई चेतावनी की, कहीं पर चेतावनी की वाणी सुनाई जाती थी, कोई कथाएं सुनाई जाती थी, तो हमें अच्छी लगती थी। और आत्मा परमात्मा को चाहती है, उसको ये भगवान की चर्चा चाहिए, किसी से तो सुना दे, उसने बढ़िया लग गया करे। उसको तो मालिक की चर्चा सुनने की उसका स्वभाव है, लेकिन उस चर्चा से लाभ क्या होगा जिसमें रास्ता का नहीं बेरा, जिसमें मार्ग ही नहीं हो, तो उस महिमा तो गा दी सुना दी, रास्ता मिला नहीं। किसी ने गुण तो बता दिए कि भाई ऐसे रोग है तो उसका ये इलाज है, ये दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और औषधि गलत है, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं। तो अब आपको वो ज्ञान भी सही मिलेगा और समाधान भी पूरा होगा, आपका मोक्ष होगा। तो सबसे पहले हमने अपने मन को, इस काल के एजेंट को चारों तरफ से कंडम करना पड़ेगा। ये बीच में डगमग ना कर दे भक्ति मार्ग में। उस कंडम करने के लिए, इसको सेट करने के लिए अपने ज्ञान को सुचारू करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में लिखा है कि अर्जुन के जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटके एक परमात्म तत्व के ज्ञान पर, तत्व ज्ञान के ऊपर सेट हो जाएगी, एक ज्ञान पर टिक जाएगा तो तत्व ज्ञान पर, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग माने भक्ति साधना, तब तो तू साधक बनेगा, तुझे योग प्राप्त होगा। न सोच ले जब तो तू भक्ति के योग बना। तो पुण्यात्मा, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है, हमें कोई भी ये हमारा इंडोला बना रखा था इन संतों ने, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कुछ है, और कोई कैसा ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को भगवान बतावा है, कोई कुछ साधना से मोक्ष मान रहा है। तो इन्होंने हमें भ्रमित कर रखा था। तो सबसे पहले इस मन को हमने सेट करना पड़ेगा, और जब तक ये मन सेट नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के निकट भी नहीं जान देगा। ये इतना नालायक से। उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अपने पल्ला गांठ लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये विचार अपने हृदय में दृढ़ करना पड़ेगा कि जो सदग्रंथ है हमारे, ये हमारा सिलेबस है आध्यात्मिक मार्ग का। पुण्यात्माओं, जैसे हम बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस सेट किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम निहित किया जाता है, और उस पाठ्यक्रम के आधार पर टीचर को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाते हैं। और उसी पाठ्यक्रम से फिर उनके प्रश्न यानी एग्ज़ाम होता है, उनका इम्तिहान होता है। और जिस बच्चे ने सिलेबस से पढ़ रखा है तो वो अपना सफल भी होगा, और जिन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रखा है तो सारे असफल होंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने वेदों और पुराणों और गीता जी को एक सच्चा शास्त्र बताया, और साथ में ये भी कहा कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो इन वेदों पुराणों और गीता जी से ही आपको बता रहे हैं। तो फिर हम विद्यार्थी थे, हमने क्या ऐतराज था, भाई गुरु जी संस्कृत जानते हैं, हमने संस्कृत आती नहीं, हमें अपनी साधारण भाषा में ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको हमने गोट लिया, उसको याद कर लिया, उसको फाइनल मान लिया, हम निश्चिंत हुए। और जो भी उन्होंने नाम जाप करने का बता दिया उसी का रगड़ा लगा दिया, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी नाम दे दिया हमने घाट निकाली। और अब पता चला कि जो ये मंत्र थे ये भक्ति के थे को नहीं। पुण्यात्माओं, आपको इतना शाना बनना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जैसे वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म ये काल द्वारा, और जो पुराणों का ज्ञान है ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है।
ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और काल के पुत्र हैं। और काल जो है यहाँ का मालिक है, स्वामी है। इसने वेदों और गीता का ज्ञान इसने दिया, ब्रह्म ने। तो जो ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भक्ति मार्ग का है। और ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया है उसका अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने जीवन काल में जैसा भी वेदों को समझा और जैसा उसको कोई अनुभव हुआ उसका ज्ञान पुराणों में है। तो जो वेद और गीता जो है ये संविधान है प्रभु का, और पुराण जो है ये अपने विचार हैं ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी के ज्ञान को आगे ऋषि महर्षियों अन्य ऋषियों ने सुना। उन्होंने उसके ज्ञान के साथ साथ अपना अनुभव, अपनी किसी की वार्ता को मिक्स करके इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। तो जो भक्ति की विधि पुराणों के अंदर लिखा है, यदि वो वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो वो साधना, हम उस भक्ति विधि को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का आदेश है। और जो भक्ति साधना वेदों और गीता में लिखी है वो फाइनल है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम ये केवल एक ओम अक्षर है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके स्मरण करने का। और जो इस ओम नाम का जाप अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक करता हुआ शरीर प्राण त्याग जाता है, वो इस मेरे वाली परम गति को यानी ओम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। अब ओम साधना है ब्रह्म की, और ब्रह्म साधना से प्राप्त होता है ब्रह्मलोक। विष्णु जी की साधना से प्राप्त होता है विष्णु लोक। शिव जी की साधना से प्राप्त होता है शिवलोक, और ब्रह्मा की साधना से प्राप्त होता है ब्रह्मालोक। ब्रह्मा जी का अलग लोक है, ब्रह्मलोक अलग है। और दुर्गा की साधना से प्राप्त होता है दुर्गा जी का लोक। जो भी जिस देव की साधना करता है उसी के पास चला जाता है। अब ब्रह्म की साधना से प्राप्त होता है ब्रह्मलोक ओम मंत्र से। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी लोक में गए हुए प्राणी पुनर्वर्ती में है। पुनर्वर्ती मीन जन्म और मृत्यु में है। जन्म और मृत्यु में अपना पुण्य समाप्त करके फिर इस मृत्यु के चक्कर में आते हैं। और इसको स्वयं स्वीकार कर रहा है ये गीता ज्ञानदाता काल। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग ये सब सामने खड़े सैनिक पहले नहीं थे और तू और मैं नहीं थे पहले और आगे ना रहेंगे क्या। ये ना सोच के हम वर्तमान में ही हैं। हम पहले भी थे, तू भी था और मैं भी था और ये भी थे और आगे भी होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में भी यही कहा है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्म ज्ञान दे रहा है ये काल, और ये स्वयं कहता मैं नासवान हूं। और इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी दे रही है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्वर्ती में हैं। इनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपुण्यात्मा जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, क्योंकि हम इनको अजरो अमर लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को हम अविनाशी अजर अमर कालज मृत्युंजय पता नहीं के उपमा से जानते थे। ये लोक वेद सुना रखा था अपने तय, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। और जिन पुराणों का समर्थन दे करके इन नकली ऋषि गुरुओं ने हमें ये ज्ञान दिया था, उन्हीं पुराणों में इन भगवानों की सतीथि स्पष्ट लिखी हुई है। पहले हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और ये ब्राह्मण लोग जो
ये संस्कृत पढ़ने के अधिकारी थे। ये ब्राह्मण सारे नहीं थे, ब्राह्मण कुछ एक व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता, ब्राह्मण कहलाते थे जो गुरु पद प्राप्त कर लेते हैं। बाकी जो उसी समुदाय के लोग भी ब्राह्मण कहलाते, वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे किसी का दादा परदादा वैद्य था, चौथा पांचवा दादा, और अच्छा वैद्य था, उसके बाद एक दो पीढ़ी उसके बाद एक दो बच्चा उनका और वैद्य हो गया। उसके बाद उनकी परंपरा में सबको वैद्य कहने लगे, चाहे कोई खेती कर रहा है और चाहे कोई मजदूरी करता है और चाहे कोई नौकरी कर रहा है, उसको भी कहते हैं फलाना राम वैद्य। वो वैद्य सरनेम सा बन गया इनका। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण ऋषि थे जो गुरुपद पर थे, उनके वंशज आगे चल गए। अब वर्तमान में वो ब्राह्मण चाहे कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई अपना नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, और वो भी ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को। वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है जो गुरुपद प्राप्त करके अन्य को ज्ञान देते हैं। तो इन ब्राह्मण लोग जो गुरुपद प्राप्त थे, उन्होंने संस्कृत को जाना, काशी विद्यापीठ को पढ़ा, शिक्षा ग्रहण की, और संस्कृत तो